Okay, so the next question is I want to learn how to do research on any topic. What should be my first step? मैं सीखना चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उन्वान पे, किसी भी टाइटल पे रिसर्च कैसे करें, और मेरा पहला स्टेप, पहला कदम क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस 4 या 5 ग्रेड के लोग, मतलब छठी सातवीं के बच्चे करने चाहिए। लेकिन आज जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वो है हमारे 10 से 15 साल से 20 साल पढ़े लिखे लोग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जगह से पढ़ाई किया है वो किस तरह की पढ़ाई की जगह है, वो क्या क्या पढ़ के आया है वहाँ से। खैर, तो अगर ये नहीं हुआ, अगर हम चाहते हैं कि 4-5 ग्रेड के लोग इस तरह के क्वेश्चन करें, तहकीकात के, रिसर्च के क्वेश्चन करें, तो हमें चाहिए कि हम लोग कुरानिक और वैदिक जो नॉलेज है वो उस जगह पे अप्लाई कर दें जहाँ से ये सब गटर छाप दिमाग पढ़ के आ रहे हैं, लिख के आ रहे हैं। हालांकि उनके अंदर कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ तत्व नहीं मिलता है, कुछ सेंस नहीं दिखता उनके अंदर उनको देख के। तो ये होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से करें। किसी चीज़ को तहकीकात करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले बात को समझें। बात यह है कि तहकीकात गुलाम जहन के बस की बात नहीं है। जो रिसर्च होता है वो एक गुलाम जहन नहीं कर सकता है। गुलाम जहन कौन सा? गुलाम जहन वो जो 8 से 12 घंटा काम कर सकता है, लेकिन 8 से 12 किताबें नहीं पढ़ सकता है। 8 से 12 घंटा काम कर सकता है और 16 घंटा भी काम कर सकता है, लेकिन 8 से 16 घंटा वो किसी विद्वान को, किसी स्कॉलर को सुन नहीं सकता है वो, या किसी टॉपिक को, किसी स्किल को देख के, समझ के, उसका प्रैक्टिस करके उसको खुद के अंदर इनबिल्ड नहीं, मतलब खुद के अंदर डेवलप नहीं कर सकता है। ये है गुलाम जहन। मतलब 8 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है वो, लेकिन 8 घंटे की गुलामी के लिए तैयार है। तो ये इंसान रिसर्च नहीं कर सकता, इसके बस की बात नहीं है वो रिसर्च। चलिए, चाहिए क्या? सबसे पहले जो चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग कमांड। मजबूती चाहिए आपको आपके लैंग्वेज में। आपका लैंग्वेज अरबिक हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, या दूसरे लैंग्वेजेस हो सकते हैं। उसमें आपको चाहिए मजबूत कमांड, उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पकड़ चाहिए कि आप पढ़ के समझ जाते हैं, लिखते हैं बढ़िया लिखते हैं, सुनते हैं इजीली सुन लेते हैं। मतलब उसका पढ़ना, उसका लिखना, उस लैंग्वेज का सुनना, ये सब आसान है आपके लिए, इजीली हो जाता है। अगर इजीली नहीं होता है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपने लैंग्वेज को। लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लगाइए, लेकिन लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद होगा रिसोर्सेस, कि बढ़िया रिसोर्स हो, वो रिसोर्स जेन्युइन रिसोर्सेस हो। रिसर्चेस जो रिसर्च कर चुके हैं, जिस टॉपिक को आप ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर पहले से जो रिसर्च कर चुके हैं उनको आप पढ़ाई करें, उनको रीड करें। और जो मेन रिसोर्स है, मेन बुक है, उसको पढ़ें। अगर मेन बुक को ना पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि पहले हम लोग मेन बुक को पढ़ें किसी भी टॉपिक को रिसर्च करने के लिए। मतलब रेफरेंस बुक पढ़ें। और उसके बाद रिसोर्स होने के बाद हम चाहिए कि हम गूगल का और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी के ऊपर अपना पूरा टाइम लगाएं, पूरा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा लगाएं उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक टॉपिक है कि ये 4000 कॉलेजेस में से 4 बंदे कैसे मिलते हैं काम के। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? मैं मेन रिसोर्सेज से स्टार्ट करूँगा कि जहाँ पे वो जो 4000 गधे पढ़ाई करते हैं 10 साल 15 साल, वहाँ क्या पढ़ते हैं, उसके ऊपर मैं तहकीकात करना स्टार्ट करूँगा। फिर धीरे धीरे करके आगे आऊँगा और मैं मुद्दे की बात को समझ के फिर मैं उस रिसर्च को अप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।